दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं ये साउंड माइक का रिपेयरिंग करके। ये देख सकते हो आजकल बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये ऑन नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। इसमें एक लिथियम 18650 बैटरी इसमें लगता है। इसमें नया बैटरी भी डाल दे रहे हैं तो भी ये नहीं ऑन हो रहा है। इसमें चार्ज करने के लिए यहाँ पे डीसी 5 वोल्ट से सॉकेट भी दिया हुआ है, लेकिन इस चार्ज में लगाने के बावजूद भी यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन ये चार्ज नहीं कर पा रहा है। और इसको अलग से बैटरी चार्ज करके लगाने के बावजूद भी ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको कैसे ठीक करना है तो अभी देखिएगा। इस बैटरी को यहाँ पे हम चलिए लगा देते हैं। लगाने के बाद में यहाँ पे देखिएगा पावर ऑन ऑफ का एक बटन आपको देखने को मिलेगा। इसको प्रेस करने से, दबाने से ये चालू बंद होती है। तो देखिएगा इसमें कोई भी साउंड भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पे एक ब्लू कलर का इंडिकेटर जलता है, वो भी नहीं जल रही है। उसके बाद में इसको चार्ज में हम लगाकर आपको दिखा दे। इसमें देखिएगा ये मोटा वाला डीसी पिन चार्जर लगता है। ये 5 वोल्ट से हम कनेक्ट किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे लगा देखिएगा रेड कलर में बत्ती जलने लगी। अब इसको ऑन ऑफ करेंगे तो एक बार ब्लू लाइट जलेगा, देख सकते जल गया ब्लू लाइट। उसके बाद रेड लाइट अब ब्लिंकिंग करने लगा। अब इसी तरह ये ब्लिंकिंग करता रहेगा जब तक इसको चार्ज में से हम ना निकालेंगे। ये चार्ज में से निकाल कर लगा देंगे तो रेड कलर का यहाँ पे जलने लगा। अभी देख सकते हो ब्लिंकिंग ही कर रहा है। तो इसको 24 घंटा चार्ज में लगा दे रहे हैं तो भी सेम प्रॉब्लम है। और इसमें दूसरा बैटरी भी लगा रहे हैं तो भी सेम प्रॉब्लम है, बैटरी से भी ऑन नहीं हो रहा है। इस बैटरी को हम चेक करके यहाँ पे आपको दिखा दे तो देखिएगा ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है। तो चलिए यहाँ पे हम बैटरी आपके सामने यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 3.59 वोल्ट ये बैटरी चार्ज है। अब चलिए एक दूसरा बैटरी हम इसमें लगाते हैं। तो मेरे पास सेम बैटरी है 18650। इसको अब चेक कर लेते हैं कि ये कितने वोल्ट चार्ज है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 वोल्ट से ज्यादा चार्ज है, 4.09 चार्ज है। अब इसको लगाकर इसको ऑन करते हैं। तो सेम तरीका से इसको हम यहाँ पे चलिए लगा देते हैं। लगाने के बाद में यहाँ पे पावर बटन है, पावर बटन को हम दबा के यहाँ पे रखते हैं। तो देखिएगा ये ऑन नहीं हो रहा है। और अब ये लगाकर हम चार्ज में लगाकर ऑन करें तो भी देखते हैं यहाँ पे देखिएगा ब्लिंकिंग ही कर रहा है, ये चार्ज भी नहीं कर पा रहा है। पावर बटन दबाने पर भी देख सकते हो ऑन होकर फिर ब्लिंकिंग ये करने लगा। एक बार साउंड आ रहा है उसके बाद बंद हो जा रहा है। तो इस स्थिति में आप इसको कैसे रिपेयरिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले जो ये ब्लैक कलर में स्टिकर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टिकर को उखाड़ना है। ये ऊपर से स्टिकर ये सटा हुआ रहता है। तो इसको क्या कीजिएगा कि इस तरह इस स्टिकर को हटा दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर आपको 2 स्क्रू देखने को मिलेगा। तो दोनों स्क्रू को फटाफट यहाँ से खोल दीजिएगा। तो चलिए हम इसको खोल देते हैं। जब दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल दीजिएगा तो इसको ऊपर की तरफ उठाइएगा ना, तो देखिएगा ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। अब इसके अंदर एक सर्किट आपको देखने को मिलेगा, उसको ज्यादा अंदर देखिएगा तो एक स्पीकर मिलेगा। और ये जो हाथ से पकड़ने वाला है ना, इसके अंदर बैटरी है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि बैटरी में करंट आ रही है या ना आ रही है। तो बैटरी में करंट कैसे चेक करेंगे, चलिए यहाँ से हम नजदीक से आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिएगा इस डायोड पे देखिएगा बैटरी से करंट इस बोर्ड पे आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा एक ब्लू कलर का तार जोड़ा हुआ है और एक रेड कलर का तार जोड़ा हुआ है। तो ब्लू कलर वाला माइनस का है और रेड कलर वाला प्लस के। यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ है ये दोनों पॉइंट। अब चलिए मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस की दोनों प्रो को हम यहाँ पे सटाकर देख दे रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल 100% रियल करंट आ रही है, देख सकते हो बिल्कुल 100% करंट है। 3.97 वोल्ट के करीब करंट है। ये डायोड के अगर दूसरे वाला लेग पर देखा जाए तो देख सकते हो 4.89 वोल्ट करंट आ रही है। अब इसमें एक डायोड जोड़ा हुआ है, ये लगता है कि अलग से जोड़ा हुआ है ताकि कंपनी इसमें डायोड नहीं देती है, लेकिन इसमें एक डायोड जोड़ा हुआ। कोई ना कोई मैकेनिक भाई इसमें बुद्धि जरूर लगाए होंगे कि इसमें डायोड लगा दिएगा। अगर बैटरी उल्टा पलटी अगर लगा दीजिएगा तो इसका आईसी वगैरह नहीं जलेगा, इसलिए इसमें डायोड का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ बोर्ड तक तो करंट आ रही है फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तब हमको क्या करना है, इस डायोड को छोड़ाकर डायरेक्ट ये तार को यहाँ पे जोड़ना है। तो चलिए यहाँ से इस डायोड को हम निकाल देते हैं। उसके बाद इस डायोड को हम बाहर साफा हटाइए देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इस वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे इस वायर को हम डायरेक्ट माइनस वाला पॉइंट पर जोड़ देंगे। अभी देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस वाला
वाला पॉइंट पे हम जोड़ दिए और डायोड को इससे बाहर निकाल ही दिए। उसके बाद ये पावर वाला बटन है, ये वाला चार्जिंग पिन के जस्ट नीचे था। अब इसके चलिए ऑन करके देखते हैं, तो अभी भी ये ऑन नहीं हो रहा है। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कितने वोल्ट बता रहा है। अब 1 वोल्ट ये बता रहा है, 3 वोल्ट 4 वोल्ट के करीब बता रहा था। अब डायरेक्ट इसको जोड़ दिए तो अब 1 वोल्ट ये करंट बताने लगी। अब इसको चलिए हम चार्ज में लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चार्जिंग पिन लेंगे और चार्जिंग पिन से यहाँ पे चलिए लगाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पे अभी भी ये ब्लिंकिंग कर रहा है लाइट, यहाँ पे क्लियर ये चार्ज नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ से चलिए आईसी वगैरह पर हाथ रखकर थोड़ा देख लेते हैं, कोई ना कोई जरूर हीट थोड़ा होता होगा। इस तरह कोई भी हीट तो नहीं हो रहा है। तो जब इतना चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में जिस सॉकेट में बैटरी लगा हुआ है उस सॉकेट को अब खोलना है। खोलकर इसमें देखना है एक स्प्रिंग लगाया हुआ रहता है जहाँ पे बैटरी अटैच होता है। जब स्प्रिंग में कहीं जंग आ जाती है इसलिए भी ये प्रॉब्लम आने लगती है। चलिए इसको भी हम खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा आपको 2 स्क्रू ऊपर साइड मिलेगा और 2 स्क्रू नीचे साइड मिलेगा। तो 4 स्क्रू को पहले यहाँ से खोलिएगा तभी ये खुलेगा। जब यहाँ से इस चारों स्क्रू को खोल दीजिएगा तो इसको बाहर की तरफ निकालिएगा, निकल जाएगा। चारों स्क्रू खोलने के बाद में बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन अभी भी ये नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ, इस दोनों स्क्रू को खोलना होगा। तो दोनों स्क्रू को खोलकर इसको उठाइएगा तो इसमें बैटरी जो लगा है, बैटरी यहाँ पे आपको दिखने लगा। अब यहीं पे एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, देख सकते हो ये छोटा सा स्प्रिंग है। इसमें भी जंक वगैरह आ जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। इसमें तो जंक खासकर नहीं दिख रहा है। चलिए फिर भी इसको हम साफ कर देते हैं। तो आप इस तरह का फाइल ले लीजिएगा, इसे रेती भी बोलते हैं, या ब्लेड से भी इसको साफ कर सकते हो। तो दोनों तरफ से हम इसको चलिए थोड़ा थोड़ा साफ कर ही देते हैं। जब दोनों तरफ से साफ कर लीजिएगा तो ये जिस तरह कसा हुआ था, चलिए अब सेम तरीका से इसको हम लगाकर यहाँ पे कस देते हैं। जंक को बिल्कुल प्रेस क्लीन कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी जंक रहेगा तो ये सही से फिर भी काम नहीं करेगा। उसके बाद इसमें लगाकर इस चारों स्क्रू को यहाँ पर भी कस दीजिएगा। जब चारों स्क्रू को यहाँ पे कस लीजिएगा तो अब बैटरी को हमको लगा देना है इसमें। जैसे इसमें बैटरी को लगा दीजिए, सेम तरीका से देख लीजिए कैसे बैटरी लगता है। प्लस की ओर से प्लस को, माइनस की ओर से माइनस को बैटरी को लगाइएगा। उल्टा लगाइएगा तो उल्टा लगाते ही ये ऐसी खराब हो जाएगी। तो इस तरह बैटरी को आप देख कर जरूर लगाइएगा। उसके बाद चलिए एक बार इसमें हम वोल्ट चेक करते हैं कि अब कितना वोल्ट इसमें करंट आ रही है। तो मल्टीमीटर में अभी 0 वोल्ट है। अब यहाँ पे चलिए दोनों प्रो को हम सटाकर देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्लियर वोल्ट आने लगे। 4.09 वोल्ट मेरा बैटरी चार्ज है और 4.09 वोल्ट यहाँ पे बैटरी हमको देखने को मिल गया। यानी जो भी प्रॉब्लम था इसमें स्प्रिंग जो होती है बैटरी अटैच करता है और एक डायोड लगा हुआ था, डायोड सही से करंट पास नहीं कर रहा था, ये दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो इस दोनों को तो हम चेंज कर दिए। अब चलिए इसको हम एक बार ऑन करके देखते हैं। तो ये पावर बटन रहा, सॉकेट की चार्जिंग सॉकेट के नीचे वाला पावर बटन है। अब इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं, देखते हो ग्रीन लाइट जल गई। तो देख सकते हो दोस्तों कितना आसानी से प्ले होने लगा। अब सॉन्ग कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हम पावर को ऑफ कर दिए। अब चलिए इसको यहाँ पे हम चार्जिंग पिन लगाते हैं, तो देखते हैं चार्ज ये होने लगी, रेड में यहाँ पे बत्ती जल रही है। अब इसको ऑन करके देखते हैं, देख सकते हो अब ऑन भी हो गया। तो यहाँ पे अब सॉन्ग भी प्ले होने लगा। तो यही प्रॉब्लम था, स्प्रिंग में जंक लग गया था और एक डायोड था, डायोड से करंट सही से प्रॉपर आउटपुट नहीं कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब चलिए इसको यहाँ पे अब कस देते हैं। तो दोस्तों अब देख सकते हो वही बैटरी से अब एक ही बार में ये पावर ऑन हो जाएगा। देख सकते हो ये पावर यहाँ पे देख सकते हो कितना आसानी से अब एक ही बार में पावर ऑन हो जा रहा है। तो दोस्तों ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम मिलता है अगर तार कहीं से टूट जाती है या स्प्रिंग में जंक आ जाती है, तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें आने लगती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।